बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है गिव द इक्वेशन, इक्वेशन दीजिए ऑफ टू लाइंस, दो लाइन का इक्वेशन देना है आपको, ठीक है। पासिंग थ्रू 214, मतलब 2 और 14 से एक पॉइंट है ना। तो गिवन पॉइंट क्या है बच्चों, हमारा गिवन पॉइंट क्या है, पहले ये देखो गिवन पॉइंट क्या है, 2 and 14। इससे पास करके जाने वाला दो लाइन का इक्वेशन लिखना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मान लो कोई पॉइंट किसी लाइन पर है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, और वो इक्वेशन का क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन। मतलब ये जो है ना, ये सॉल्यूशन है किसका, वो जो दो लाइन गुजरी है उनका, ये सॉल्यूशन है। मतलब ये कहां है, उनके ऊपर है, उस पर लाई करता है, उस पर होता है, पड़ता है, आता है, कहां पर, एक स्ट्रेट लाइन कर के ऊपर। तो हम एक ऐसा इक्वेशन डिजाइन करेंगे कि ये x रख दे और ये y रख दे, तो वैल्यू क्या आ जाए बच्चों उसका, मतलब जो हमारा लेफ्ट में रखे तो राइट वाली वैल्यू आ जाए, सेटिस्फाई कर जाए। ये पॉइंट इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा, इसके हिसाब से हमारा x क्या है बच्चों, 2 है, और इसके हिसाब से हमारा y क्या है, y कितना है, y है 14। ये बात समझ आ रही है, हमारा इसके हिसाब से अभी x क्या है 2 और y क्या है 14। हमको इक्वेशन बनाने बोल रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। देखो कैसे, पहला लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। बोलो होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताओ भाई होगा कि नहीं होगा। अरे भाई बिल्कुल होगा, x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 14 रखोगे, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक ये इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12, सॉरी कितना 12, y कितना है 14, x कितना है 2, 14 में 2 गया 12, ये भी बन सकता है। ये दूसरा इक्वेशन है, दो बनाने बोला था, दो बना दिए। और क्या बना सकते हैं, देखो और क्या बना सकते हैं मल्टीप्लाई वाले में। अरे भाई देखो ऐसे बना सकते हो आप, क्या 7x इज इक्वल्स टू y, नहीं बना सकते, आप खुद सोचो। x की जगह मैं क्या रख दूंगा 2, 7 2 जा, y की वैल्यू कितनी 14, हो गए दोनों पक्ष बराबर, बिल्कुल हो गए। मतलब कौन है वो पॉइंट जो दोनों को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इन लाइन के ऊपर आएगा, इन लाइन का सॉल्यूशन होगा, इसलिए ऐसे लिखे बच्चों हम लोग, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, आगे की बात क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स, ऐसे और कितने लाइन्स हैं आर देयर एंड वाई, ठीक है। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका एक सवाल करके दिखाया हूं, एक एग्जांपल में इसका सवाल है। तो क्या है, इसमें से कितने लाइन गुजरेंगे, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पासेस थ्रू 214, किससे, 214 से होकर गुजरेगा। कहां, कितने लाइन, इनफाइनाइट मैनी लाइंस, बहुत सारे लाइंस। क्योंकि फ्रॉम वन पॉइंट इनफाइनाइट मैनी लाइंस, है ना, मैं इनफाइनाइट वन पॉइंट है, या फिर उसको ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखिए, ठीक है। बिकॉज इनफाइनाइट, इसका कारण क्या है, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पासेस थ्रू वन पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से होकर कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स। अरे भाई देख लो ना, ये यहां से गुजरा है ना, ये ऐसे गुजर गया एक लाइन ऐसे गुजर गया बच्चों, एक लाइन ऐसे चल दिया, एक लाइन ऐसे चला गया। तो ऐसे कितने लाइन हो सकते, कितने लाइन पॉसिबल है, ऐसे इनफाइनाइट मैनी लाइंस आर पॉसिबल, जो एक पॉइंट से होकर गुजर जाएगा। और 2 पॉइंट से होकर कितने लाइन गुजरते हैं, मात्र एक, याद रखना 2 पॉइंट से होकर सिर्फ एक लाइन गुजरती है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर लिखिए बेटा एक चीज। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट, एक कोई पॉइंट है 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ,
ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझो सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान समझना क्या बोल रहा है कि .34 पॉइंट जो है 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के ग्राफ में आता है ये, 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7 के ग्राफ में ये पॉइंट आता है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है। और मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर आता है तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये x की वैल्यू इसी x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू यही y की वैल्यू है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, देयरफॉर x की जगह हम क्या रख सकते हैं 3 और y की जगह हम क्या रख सकते हैं 4। अब कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, रखेंगे वैल्यू 3 की जगह 3, y की जगह पर 4, a की जगह पर a, x की जगह पर 3 प्लस 7, 3 4 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3a। तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/3। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर में ज्यादा आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा।